पंकज जी, सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माला। पंकज जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी गज़ल सिंगिंग की ट्रेनिंग जो है वो किस तरह से हुई और आपके आइडल कौन हैं जिनको आपने हमेशा खूब सुना है और जिनको आपने हमेशा अपनी सिंगिंग में फॉलो किया है? सबसे पहला मेरा इंट्रोडक्शन जो हुआ, मेरा जिसको कहें ऑफिशियल इंट्रोडक्शन, वो बेगम अख्तर की गजलों से, बेगम अख्तर का सारा जो कलेक्शन था वहां से मेरी शुरुआत हुई जी। उस दौरान जाहिर है कि हमारे उस्ताद जी बेगम अख्तर के बहुत करीब थे, तो इनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो और मैंने बहुत सुना बेगम को, बहुत ही सुना उस दौर में, बचपन में जी। और उसके साथ साथ फिर मैंने मेहदी हसन साहब को बहुत सुना। तो इनको सुनते सुनते मेरे ख्याल से मैंने जो बातें जिसको कहें कि ग्रहण की, उसमें से कि भाई क्या किस तरह से हर लफ्ज को किस तरह से उसको अदा करते हैं, उसका बयां कैसे होना चाहिए, शेर जो है उसको किस तरह से कितने हिस्सों में बांटना चाहिए गायकी के अंदाज में। तो ये सारी बातें मैंने उन लोगों से सीखी और उसमें कुछ अपना जो है अंदाज है। मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर खुद अपना एक नेचुरल, एक जिसको हम कह सकते हैं कि इट्स नेचुरल गिफ्ट, एक अंदाज है कि गजल जो है उसको कैसे पढ़ना चाहिए सुरों में। तो वो सब मिला के जो मैं गजल गाता हूँ वो बात पैदा होगी। जी। पंकज जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका पहला फिल्मी गाना था फिल्म कामना के लिए, जिसे उषा खन्ना जी ने कंपोज किया था। जी। कैसे आपको इस गाने के लिए प्रपोजल आया? ये मेरे ख्याल से 1970 में शायद ये गाना रिकॉर्ड हुआ था। 71 में या 71 में शायद ये गाना रिकॉर्ड हुआ था। जी। मैं कॉलेज में था उस दौर में जी। और एक उस दौर के एक बहुत बड़े इनकलाबी, जिसको कहें रेवोल्यूशनरी फिल्म मेकर थे बिहार इशारा साहब जी। उन्होंने फिल्में बनाई थी जो थोड़ी ऑफबीट फिल्में थी और उस जमाने के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी बोल्ड फिल्में थी जी। उसमें उन्होंने एक फिल्म बनाई थी चेतना, जो बहुत मकबूल हुई थी और 2-3 और फिल्में बनाई बाद में। दस्तक भी उन्होंने डायरेक्ट की थी शायद। तो ये फिल्में जो है वो बिहार इशारा साहब जो थे वो एक फिल्म बना रहे थे जो बिल्कुल वो फिल्म का प्रोजेक्ट ऐसा था कि जिसमें स्टारकास्ट बिल्कुल नई थी उस फिल्म की। और उनका प्रोजेक्ट ये था कि ये फिल्म जो है दे वांट टू कंप्लीट द होल फिल्म इन 21 डेज, उसकी शूटिंग वगैरह सारा। और जाहिर है कि वो चाहते थे, बजट उनका बहुत ही छोटा था और वो चाहते थे कि सारा जो पूरा सेटअप हो फिल्म का वो सब नए लोग हो, चाहे वो सिंगर्स हो या पोएट हो या म्यूजिक डायरेक्टर सब। तो उसमें करते कराते ये हुआ कि उषा जी का म्यूजिक था, उषा खन्ना जी का जी। और नक्श लालपुरी नए आए थे मुंबई में उस वक्त, जो हमारे शायर भी हैं, फिल्मों के भी गाने लिखे। तो नक्श लालपुरी साहब ने, क्योंकि नक्श लालपुरी साहब ने एक गाना लिखा था वो बहुत मकबूल भी हुआ था, चेतना का, मेरे ख्याल से मैं तो हर मोड़ पे तुझको दूंगा सदा। तो नक्श लालपुरी साहब ने गाना लिखा था, तो बहुत बहस हुई कि भाई किससे गवाएं। तो उषा जी ने मुझे एक महफिल में, एक छोटी सी महफिल में, क्योंकि उषा जी, मनोज जी ने काफी गाने गाए थे उषा जी के उस दौर में, तो उषा जी ने एक महफिल में मुझे सुना था गजल गाते हुए जी। और ये गाना जो है वो एक नज़म थी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई छोटा बच्चा है, यंग है, 20 साल का है, लेकिन बहुत अच्छा गाता है, तो हम लोग उसको व्हाई नॉट ट्राई, कोशिश करते हैं हम लोग। तो उषा जी ने ये प्रपोज किया। तो मैं उस जमाने में, तो आप जानते हैं मोबाइल वगैरह टेलीफोन्स तो थे नहीं जी। तो मुझसे बड़े जो है निर्मल जी, उनको कहा गया। तो निर्मल जी मुझे कॉलेज में लेने आए थे, मुझे अभी भी याद है। तो मैं कॉलेज से छुट्टी मार के मैं निकल गया वहां से और टैक्सी में बैठ के हम लोग आए मुंबई में। उस जमाने में एक बहुत बड़ा फेमस स्टूडियो था, उसका नाम था फेमस स्टूडियो जी। तो फेमस में उषा जी इसी फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड कर रही थी दिलराज कौर की शायद आवाज में। तो उषा जी ने कहा कि भाई आप बैठिए, ये गाना रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसके बाद मैं आपके साथ बैठूंगी और इस स्टूडियो के माइक पे आपको गाना होगा, तो मैं आपकी आवाज की
क्वालिटी जो है वो भी चेक करना चाहूंगी कि आपकी आवाज माइक में कैसी लगती है, सुनने में कैसी लगती है जी। तो अब ये है कि ये इस बात का मैं पूरा श्रेय जो है वो उषा जी को देता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि एक जौहरी होता है उसको एक हीरे की परख होती है। तो उन्होंने कहा कि चलिए सुनाइए। तो उस जमाने में एक गजल थी, मैं गाता था स्टेज पे, बहुत मशहूर गजल थी जो कि एक हमारे मनोज जी के उस्ताद थे, उन्होंने कंपोज की थी, करीब मौत खड़ी है जरा ठहर जाओ। तो मैंने वो गजल सुनाई माइक पे, तो बी आर इशारा साहब और उषा जी और सब लोग बैठे हुए थे अंदर। उन्होंने वो ऐसे ही मैंने हारमोनियम लेके सुनाई, उन्होंने रिकॉर्ड किया और फिर सबने सुना और उन्होंने कहा कि बस यही आवाज चाहिए हमको जी। तो फिर उन्होंने, मैं बैठा, तो उस जमाने में टेप रिकॉर्डर्स वगैरह तो थे नहीं, तो उन्होंने मुझे पूरा गाना सिखाया। वो नक्सलपुरी साहब का गाना था कि तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुमसे किस तरह दर्द मोहब्बत में जिया जाता है, किस तरह हंसते हुए जहर पिया जाता है, कैसे रिश्ते हुए जख्मों को सिया जाता है, तुम कभी सामने आ जाओ तो पूछूं तुमसे। क्या बात। तो ये नज़म जो है वो उन्होंने मुझे सिखाई और उस पूरा उसका कॉम्पोजिशन वगैरह मैंने बराबर से उसको सीखा। अब ये था कि टेप रिकॉर्डर था नहीं तो मैं रिकॉर्ड तो कर नहीं पाया, तो अब डरिए कि गाना भूल ना जाऊं तो मैं वहां से स्टूडियो से रात में चला शाम के वक्त, तो मैं अपना टैक्सी में बैठ के वही गाना बार बार गाया जा रहा हूँ। घर आया तो घर आके मैंने रात में कम से कम 50 बार गाया होगा और नींद में भी गाया होगा रात में, क्योंकि दूसरे दिन सुबह रिकॉर्डिंग थी जी। और ये था कि भाई रिकॉर्डिंग में जाना है तो तैयार होके जाना है, गाना भूलना नहीं है बिल्कुल। तो वहां गया तो थोड़ा डर गया, बिकॉज वहां तो पता चला कि 70-80 आदमी जो है वो म्यूजिशियन सब बैठे हुए थे जी। पूरा ऑर्केस्ट्रा, और मुझे खड़ा कर दिया गया माइक के सामने। लेकिन संभाव एक वो हिम्मत थी, थोड़ा सा बचपना भी था, जो भी कहें आप। तो एक कहते हैं ना कि बचपने में थोड़ा सा इंसान ब्रैश भी होता है, तो मैंने बड़े दम के साथ वो पूरी नज़म जो है, काफी लंबी नज़म है वैसे, 3 अंतरे हैं और काफी 5-6 मिनट का उसका वो है ड्यूरेशन, तो मैंने गा दी पूरी एक बार। तो रिहर्सल में तो उषा जी को बहुत पसंद आया, बोले अब सीधे हम लोग उसको सीधा रिकॉर्ड करते हैं, टेक करते हैं। और आप मानेंगे नहीं, पहला जो टेक मैंने गाया वो ही इशारा साहब ने कहा कि ये बिल्कुल सही है, फैंटास्टिक करके उन्होंने मुबारकबाद दी जी। तो वैसे ही ये पहला गाना रिकॉर्ड हुआ जी।